आज मैं तुम्हें वो बुक्स बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर टॉपर बच्चा यूज करता है और उन सेम बुक्स को यूज करके मेरे भी 10th में ना 100 आउट ऑफ 100 आए थे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड आई हैव बीन अ टॉपर इन सीबीएसई बोर्ड ऑल ओवर इंडिया और मैंने 5 लाख से ज्यादा बच्चों को मेंटर किया है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बुक्स बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर टॉपर बच्चा यूज करता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वो जो बुक्स है ना वो आपको भी टॉपर बना सकती है, क्योंकि वो सेम बुक्स यूज करके मैंने भी अच्छे नंबर लिए हैं। तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी भी बुक्स बताऊंगा ना, आपको मैं सारी की सारी सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि भाई मैथ में आपके लिए कौन सी बुक बेटर रहेगी, साइंस में कौन सी बुक बेटर रहेगी। क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको एक पब्लिकेशन नहीं बता सकता, क्योंकि क्या होता है कि किसी पब्लिकेशन की किसी सब्जेक्ट की बुक बढ़िया आती है, किसी दूसरे पब्लिकेशन की दूसरे सब्जेक्ट की बुक अच्छी आती है। तो आपके कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से पब्लिकेशन की बुक अच्छी रहेगी वो आपको मैं बताने वाला हूं। और वैसे एक चीज मैं बोल देता हूं, वैसे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बोल देता हूं कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितनी भी बुक्स बताने वाला हूं ना, वो सारी बुक्स मैंने खुद यूज की हैं, ठीक है। उसके बाद मैं रेकमेंड कर रहा हूं। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपके टारगेट वाइज है कि भाई आपका टारगेट क्या है, कि मतलब आप कितने नंबर लाना चाहते हो, कि आप 70 to 80% मार्क्स लाना चाहते हैं, या 80 to 90% मार्क्स लाना चाहते हैं, या फिर आप अबव 90% लाना चाहते हैं। पहले आप खुद से पूछो कि भाई आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हर बुक हर बच्चे के लिए नहीं बनी, ये फैक्ट है, ठीक है। अब आपको कितने नंबर चाहिए उसके हिसाब से आपकी बुक सिलेक्ट होंगी। अगर आप चाहते हो कि यार मैं बस सिर्फ पास होना चाहता हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि यार तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, तुम्हें फालतू की बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको कौन सी बुक रेकमेंड करूंगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो सिर्फ 70 से 80% मार्क्स लाना चाहते हैं। तो देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको 100 बातों की एक बात बताऊं। यहां पे अगर आप 70 से 80% लाना चाहते हो ना, तो आप एनसीईआरटी को तो भगवान मान के मतलब घोट के पी जाओ। मतलब ऐसे मान लो कि भाई यही है जो कुछ है। सीधी सी बात है, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हो, एनसीईआरटी की जितनी भी थ्योरी है वो अच्छे से पढ़ लेते हो, आपके एनसीईआरटी के जितने इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल क्वेश्चन है, सारी चीजें अगर अच्छे से कर लेते हो ना, आप इजीली बड़े प्यार से आप 70 से 80% मार्क्स ले आओगे। 70 से 80% मार्क्स लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करने से हो जाएगा। तो एनसीईआरटी इज क्वीन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी करनी है। जब तक आपकी एनसीईआरटी नहीं होगी तब तक आप एक्स्ट्रा बुक्स नहीं कर पाओगे, फैक्ट है। अगर तुम्हें एनसीईआरटी ही नहीं आती होगी तो तुम मुश्किल क्वेश्चन कैसे करोगे, राइट। तो अगर आप इतने मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर ये वीडियो स्पॉन्सर्ड होती तो मैं आपको बोल देता कि भाई ये बुक जाके परचेज कर लो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं कि भाई अगर आप इतने नंबर लाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करो, एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब दूसरे टाइप के बच्चों की बात करते हैं जो 80 to 90% मार्क्स लाना चाहते हैं। तो देखो, यहां पे सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी आपको 70 से 80% मार्क्स तो दिला देगी, लेकिन उससे आगे जाने के लिए ना आपको एक्स्ट्रा बुक्स करनी पड़ेंगी, ये फैक्ट है। क्योंकि आपका जो पेपर आता है ना, वो आपका 100% एनसीईआरटी से नहीं आता है। ये 9th क्लास नहीं है कि भाई जो बुक में क्वेश्चन होगा वही पेपर में आएगा, ऐसा नहीं होता। आपके चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं। तो आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। हालांकि मैं रेफरेंस बुक्स की जगह ना इनको सप्लीमेंट्री बुक्स बोलता हूं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ये एड ऑन है, मतलब ये ऐसा नहीं कि कंपलसरी है। देखो, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं ना एनसीईआरटी छोड़ दूंगा और ये जो एक्स्ट्रा बुक्स है ना मैं ये करने लग जाऊंगा। वो सबसे बड़ी मूर्खता है। आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरे को पहले एनसीईआरटी करनी है। जब आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाए ना, उसके बाद आपको रेफरेंस बुक टच करनी है। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपके लिए बढ़िया रहेगी। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैथ की, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो देखो, मैथ में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी तो करनी है, क्योंकि आपका मैथ के अंदर, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, बहुत कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी में से आपका मैथ का जो पेपर है ना, ये मान के चलो 70 से 80% जो मैथ का पेपर होता है वो आपका एनसीईआरटी से बनता है। लेकिन आपका जो बचा हुआ 20 से 30% पेपर है ना, वो आपका एनसीईआरटी से नहीं आता। वो क्या होता है, वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए ना कोई क्वेश्चन बैंक लेना ही पड़ेगा। अब कौन से पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक बढ़िया है, देखो पूरी मर्जी आपकी है, आप जिस भी पब्लिकेशन का लेना चाहो आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ना सजेस्ट करूंगा जो कि सबसे बढ़िया पब्लिकेशन है, दैट इज ओसवाल बुक्स। यस, ओसवाल बुक का जो क्वेश्चन बैंक है ना वो सबसे बेटर है। मैंने मतलब बहुत सारे पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक मंगा रखे हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट पब्लिकेशन के मंगा रखे हैं और मैंने सभी को कंपेयर किया, ठीक है। उसके बाद मेरे को जो बेटर लगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ओसवाल बुक्स का जो क्वेश्चन बैंक है वो सबसे बेटर लगा, क्योंकि इसके अंदर माइंड मैप भी दे रखे हैं, इसके अंदर नेमोनिक्स है, इसके अंदर एडिशनल प्रैक्टिस पेपर है। और जो सबसे अच्छी चीज लगी ना, जो कि किसी पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक में नहीं थी, दैट इज
एनईपी जो 2020 की जो सीबीएसई ने पॉलिसी निकाली थी ना, पूरा जो क्वेश्चन बैंक है वो उस पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। यानी कि आपका जो फाइनल पेपर होगा ना, वो फाइनल पेपर 70 से 80% आपका इस क्वेश्चन बैंक में से आने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बैंक ये है। तुम एक काम करना, तुम्हारे जो भी ऑफलाइन टीचर है ना, चाहे स्कूल वाले टीचर हो चाहे ट्यूशन वाले टीचर हो, एक बार उससे पूछ लेना कि यार क्वेश्चन बैंक सबसे बढ़िया कौन सा है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो ओसवाल का ही बताएगा। तो आपको मैथ में 2 बुक्स करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी घोट के पी जानी है। जब एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन बैंक करना है। तो क्वेश्चन बैंक सबसे बढ़िया मैंने आपको बता दिया ओसवाल का है। देखो यार क्या होता है ना, क्वेश्चन बैंक एक ऐसी चीज है जो आपको ना मल्टीपल परचेज नहीं करने। आप मतलब ऐसे मत करना कि यार 2-3 पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक आपने ले लिए, वो मत करना। तुम बस एक ही क्वेश्चन बैंक लेना और जो सबसे बेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया। तो मैथ में आपको पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद आपको ये ओसवाल वाला क्वेश्चन बैंक करना है। और इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर तुम मेरे लिंक से लोगे ना, बाकी देखो आपकी मर्जी है, आप जहां से भी इस क्वेश्चन बैंक को लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन अगर तुम इस क्वेश्चन बैंक को मेरे लिंक से लोगे ना, तो आपको ये जो क्वेश्चन बैंक है ये थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। दैट्स इट। बाकी आपकी मर्जी, आप जहां से लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, तो मैथ में आपको समझ में आ गया। अगर आप 80 to 90 स्कोर करना चाहते हो, एनसीईआरटी एंड उसके बाद ये ओसवाल वाला क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगले सब्जेक्ट की बात आती है हिंदी। हिंदी में अगर आप 80 to 90 स्कोर करना चाहते हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी के अलावा तुम्हें और कोई बुक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मेरे पास है ना यहाँ पे बहुत सारे पब्लिकेशन के मतलब वो रखे हुए हैं क्वेश्चन बैंक्स वगैरह, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि हिंदी में आपको क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखो अगर ये वीडियो स्पॉन्सर्ड होती तो मैं क्या बोलता कि यार हिंदी में भी क्वेश्चन बैंक ले लो, पर मैं क्या बोल रहा हूं कि हिंदी में क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जो पैसे ना वो वेस्ट ना हो, बल्कि वो ढंग की जगह यूज हो। हिंदी में जब जरूरत ही नहीं तो क्यों खरीदना है, राइट। मैथ में जरूरत थी, मैथ में मैंने क्वेश्चन बैंक लेने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि मैथ में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए। तो मैथ में सिर्फ एनसीईआरटी से काम चल ही नहीं सकता, राइट। हिंदी में काम चल जाएगा, तो हिंदी में आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना, मतलब मौज हो जाएगी। ठीक है, अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में ना मैं आपको एक चीज बताऊं, इंग्लिश में आपका जो पेपर आएगा ना, फाइनल पेपर, वो 90% एनसीईआरटी से आएगा। मैथ में मैंने क्या बोला था, 70 to 80% पेपर एनसीईआरटी से आता है, लेकिन इंग्लिश में 90% जो पेपर है ना वो एनसीईआरटी से आता है। तो 10% वाले पेपर के लिए आप ऑल इन परचेज कर सकते हो। मतलब मैं इसको ना इतना रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं। अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं बोलूंगा कि ऑल इन वन ले लेना, लेकिन अगर तुम्हारा बजट अलाउ नहीं कर रहा ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि यार इसको स्किप कर देना। इसको मतलब इतनी जरूरत नहीं है, मैं इसको इतना रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैथ वाला क्वेश्चन बैंक कंपलसरी है क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत होती है। ठीक है, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लोगे तो भी 90+ आ जाएंगे। अगर तुम्हारा बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो मैं आपको बोलूंगा यार तुम है ना इसको रहने देना। ठीक है, एनसीईआरटी कर लेना, इंग्लिश में काम चल जाएगा। लेकिन अगर मतलब तुम्हें लग रहा है, तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ क्या हो जाता है कि एनसीईआरटी करने के बाद भी ना अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मेरे को कुछ आता है। तो अगर तुम्हें इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, तो मैं बोलूंगा कि यार तुम ये ले लेना। अगर तुम्हारा बजट भी ठीक है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये ले लेना। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी करोगे तो भी काम चल जाएगा। अगला सब्जेक्ट आता है साइंस। साइंस में मैं आपको क्वेश्चन बैंक लेने के लिए बोलूंगा। क्यों? क्योंकि साइंस भी है ना बिल्कुल मैथ की तरह ही वर्क करता है। साइंस का जो फाइनल पेपर आएगा ना, वो आपका 70 to 80% आपका एनसीईआरटी से आएगा। ठीक है, साइंस में देखो 3 चीजें होती हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और फिजिक्स के अंदर तो आपके न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए क्या होता है कि एनसीईआरटी में ना आपके बहुत लिमिटेड न्यूमेरिकल दे रखे हैं, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, न्यूमेरिकल आपके उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपको ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, एंड वहां पे आपकी हेल्प करेगा ये ओसवाल वाला क्वेश्चन बैंक। ये भी मैंने ना बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन बैंक देखे थे, लेकिन जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है ना, वो मेरे को इस क्वेश्चन बैंक में सबसे बढ़िया लगी। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ये बुक मैंने खुद अच्छे से पढ़ी है। मैं दिखा देता हूं, मेरे पास ये बुक्स हैं। मेरे पास ओसवाल की मैथ वाला क्वेश्चन बैंक भी है और ये साइंस वाला क्वेश्चन बैंक भी है। ये मैंने अच्छे से पढ़ा है, मैंने खुद अपने पैसे लगा के इनको मंगाया है, समझ रहे हो। और मैंने सिर्फ ओसवाल की बुक्स नहीं मंगाई, मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक्स मंगाई हैं और सभी बुक्स को मैंने कंपेयर किया है। और देखो यार इतना खर्चा लगा है मेरा, समझ रहे हो, ताकि तुम्हारा पैसा वेस्ट ना हो। तो यार इतना तो बनता है कि तुम यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पैसे वेस्ट ना हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन बैंक है ये भी बहुत अच्छा है। तो इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये भी आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। बाकी फिर मैं आपको बोलूंगा जहां से आपको परचेज करना वहां से परचेज कर सकते हो, लेकिन मेरे लिंक से लोगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। ठीक है, तो साइंस में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है और उसके बाद क्वेश्चन बैंक वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगला सब्जेक्ट आता है एसएसटी। एसएसटी में देखो, अगर आप सिर्फ 80 to 90% मार्क्स लाना चाहते हो तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत है। क्योंकि देखो यार एसएसटी में ऑलरेडी तुम्हारे पास है ना 4 किताबें हैं, तो अगर तुम अलग से और रेफरेंस बुक लोगे तो
तुम तो पढ़ते ही रह जाओगे, राइट। तो एसएसटी में आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी की थ्योरी है ना सिर्फ उतना पढ़ लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो पेपर में ना 95% लाना चाहते हैं। देखो यार, ये जो बच्चे हैं ना ये टॉपर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो 70 to 80% थे वो नॉर्मल बच्चे थे, जो 80 to 90 वाले थे वो एवरेज थे। लेकिन अगर आप 95% से ज्यादा मार्क्स लाने चाहते हो ना, अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी करनी पड़ेंगी। टॉपर बनना आसान नहीं होता, टॉपर वाली चीजें भी करनी पड़ती हैं। तो अब मैं आपको ना वो एक ऐसा अनबीटेबल कॉम्बो बताता हूं जो कि मैंने खुद यूज किया है, और अगर तुमने भी वो सेम चीज यूज कर ली ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप बड़े प्यार से, मतलब ऐसे मक्खन की तरह ना आप 95% ले आओगे। तो चलो अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूं कि 95% से ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी तो घोट के पी जानी है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी करने से क्या होगा कि आपके 70% मार्क्स तो बड़े प्यार से आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन बैंक्स के, जो मैंने क्वेश्चन बैंक आपको कौन सा बताया था, ये ओसवाल वाला क्वेश्चन बैंक बताया था, ये आपको पूरा करना है। इसमें देखो आपके ना सारे चैप्टर वाइज मतलब क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं। इस क्वेश्चन बैंक का अगर तुम डिटेल रिव्यू चाहते हो, मतलब मैं आपको पूरा क्वेश्चन बैंक अंदर से खोल के दिखाऊं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। इस क्वेश्चन बैंक का जो रिव्यू है ना वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको पहले क्या करना है, एनसीईआरटी करनी है। उसके बाद इस क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अच्छे से करने हैं, और उसके बाद आपको आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल, इन दोनों बुक में से एक बुक करनी है। देखो यार, मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, बुक है ना ये दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि यार आप ना इन दोनों में से कोई एक ही बुक लेना। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आप एनसीईआरटी करोगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन बैंक करोगे, उसमें भी टाइम लगेगा। तो जब आप ये दोनों चीजें करोगे ना, तो उसके बाद आपके पास इतना टाइम बचेगा ही नहीं कि आप ये दोनों बुक कर लो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ना इन दोनों में से कोई एक ही बुक लेनी है। तो अब आपको इन दोनों में से कौन सी बुक लेनी चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर है ना ये देख सकते हो आप, बिल्कुल नए सेशन वाली आर.एस. अग्रवाल बुक है, और मेरे पास नए सेशन वाली जो आर.डी. शर्मा है ये बुक भी है। तो मैंने ना उस वीडियो के अंदर इन दोनों को ना बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर कंपेयर करके बताया कि आपको ना इन दोनों में से कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा एक बार ना वो वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी बुक लेनी है। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैथ में 95% से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद ओसवाल का क्वेश्चन बैंक करना है, और उसके बाद आपको इन दोनों में से कोई एक बुक करनी है। क्लियर एवरीवन। चलो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं जो कि है साइंस। देखो जो साइंस है ना वो बिल्कुल मैथ की तरह ही है कि पहले आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ओसवाल का क्वेश्चन बैंक करना पड़ेगा, और जब आप ये दोनों चीजें कर लोगे ना तो आप इजीली 80 to 90% मार्क्स तो ले लोगे। लेकिन आपको 90% से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए ना कोई रेफरेंस बुक करनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको ना जो सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक है वो मैं आपको बताता हूं। तो साइंस में मैं आपको दो बुक सजेस्ट करूंगा। पहली बुक है एस चांद, एंड बहुत सारे बच्चे ना एस चांद को जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली में जो एस चांद है ना वो पब्लिकेशन का नाम है, और जो इसके ऑथर है ना उनका नाम लखमीर सिंह है। तो बहुत सारे बच्चे ना लखमीर सिंह बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे एस चांद बोलते हैं। एक्चुअली में जो बुक है ना वो सेम है। तो आप एक तो एस चांद परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ना एक ऐसी बुक बताता हूं जो एस चांद से भी बेटर है, दैट इज प्रदीप पब्लिकेशन। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने प्रदीप पब्लिकेशन का नाम ना सुना हो, लेकिन ये एक ऐसा पब्लिकेशन है जो मैंने खुद अपने 10th में यूज किया था, एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूं एस चांद से भी बेटर बुक जो है ना वो प्रदीप पब्लिकेशन की है। अगर आपने एस चांद परचेज कर लिया तो मतलब फिर आपको प्रदीप पब्लिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक एस चांद वाली बुक परचेज नहीं की है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एस चांद की जगह प्रदीप पब्लिकेशन वाली बुक ले लेना। प्राइसिंग दोनों बुक का सेम है, लेकिन जो प्रदीप पब्लिकेशन वाली बुक है ना वो एस चांद से भी बेटर है। लेकिन अगर तुमने एस चांद ले लिया तो फिर तुम्हें प्रदीप पब्लिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन। तो साइंस में आपको पहले एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद ओसवाल का क्वेश्चन बैंक करना है, और उसके बाद प्रदीप पब्लिकेशन करना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर तुमने ये तीनों चीजें कर ली ना, तुम्हारे मतलब बड़े प्यार से 95% से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप 80 to 90% मार्क्स स्कोर करना चाहते हो ना, तो आपको इंग्लिश में कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी एनफ है। लेकिन अगर आप 95% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि यार आप ना ऑल इन वन वाली बुक ले लेना, काफी अच्छी बुक है। इस बुक की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि जो एनसीईआरटी के आपके इंग्लिश वाले चैप्टर है ना, उन सभी चैप्टर की जो समरी है ना वो आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी। तो जब आप इस बुक की समरी पढ़ोगे ना, तो आपको एनसीईआरटी का जो बड़ा चैप्टर है ना वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समरी से ना आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो इंग्लिश में मेरे को जो सबसे अच्छी रेफरेंस बुक लगती है ना वो ये है, तो आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है एसएसटी। स्टार्टिंग में मैंने आपको एसएसटी के लिए क्या बोला था कि अगर आप 80 to 90% लाना चाहते हो ना, तो आपके लिए एनसीईआरटी एनफ है। लेकिन अगर आपको एसएसटी में 95% से ज्यादा नंबर लाने हैं ना, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बुक सजेस्ट करूंगा। तो पहले तो आपको एनसीईआरटी तो करनी है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना ओसवाल का
क्वेश्चन बैंक कर लेना। आप देख सकते हो मेरे पास ये क्वेश्चन बैंक है भी, और ये भी मैंने अपने पैसों से खरीदा है और इसको मैंने अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद मैं आपको रेफर कर रहा हूं। इसके अंदर है ना सबसे अच्छी चीज पता क्या है, एक तो इसके अंदर माइंड मैप दे रखे हैं। देखो एसएसटी में है ना सबसे बड़ी दिक्कत पता है बच्चों को क्या आती है कि वो थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ना फिर चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है ना वो पता नहीं चलता कि भाई चैप्टर के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन इस बुक के अंदर है ना आपको माइंड मैप मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। इसमें है ना सबसे अच्छी चीज पता है क्या, इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आपको ना अलग से कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो एसएसटी में तुम्हें क्या करना है, पहले एनसीईआरटी करनी है और उसके बाद इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं एसएसटी में तुम्हारे ना 95% से ज्यादा नंबर आएंगे। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है हिंदी। तो हिंदी में देखो एनसीईआरटी बहुत है, ठीक है। आपको रेफरेंस बुक मैं अभी भी बोलूंगा कि 95% से ज्यादा नंबर लेने के लिए आपको कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बुक सजेस्ट कर रहा हूं, दैट इज फुल मार्क्स। इसमें ना एक और बुक आती है, एग्जाम आइडिया नाम से भी आती है, वो भी काफी अच्छी बुक है। लेकिन हिंदी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मेरे को लगी ना वो मेरे को फुल मार्क्स लगी। लेकिन देखो यार मैं आपको फिर से बोलूंगा कि हिंदी में ना एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, लेकिन अगर आपको फिर भी मतलब कोई ना कोई रेफरेंस बुक लेनी ही है तो मैं आपको बोलूंगा कि यार हिंदी के लिए जो सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक है दैट इज फुल मार्क्स। तो देखो यार मैंने आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बता दी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो होप करता हूं यार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और मेरे बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं, समझ रहे हो। इन बुक्स को मैंने अपने पैसे से खरीदा है, तो यार एटलीस्ट इतना तो बनता है कि तुम इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, इन बुक्स को परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर तुम इन बुक्स को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो ये जो बुक है आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाओ यार, जल्दी से इन बुक्स को परचेज कर लो और अपनी जो पढ़ाई है ना वो जल्दी से शुरू कर दो। क्योंकि क्या होता है ना बाद में फिर मतलब आप स्टार्टिंग में पढ़ाई तो करते नहीं हो, फिर बाद में ना आपके ऊपर इतना सारा सिलेबस का जो पहाड़ है ना वो बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं जल्दी से जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से बुक परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना वो अभी से शुरू कर दो। और इसी टाइप की वीडियोस यार मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो। और जाते जाते यार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड आएगी ना अगली वीडियो में उस टॉपिक पे अपलोड कर दूंगा। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।